और चलिए अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनावों की अहम खबरों पर इलेक्शन टॉप 10 में। आज शाम यूपी में पांचवें दौर का चुनाव प्रचार थम जाएगा। सोमवार को 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें दौर के चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी भी शामिल है। इसके अलावा सुल्तानपुर, संत कबीरनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जिले में वोटिंग होगी। पांचवें दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बस्ती और संत कबीरनगर में सीएम अखिलेश तो गोंडा में डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। बहराइच और गोंडा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं देवरिया और महाराजगंज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी सभा है। तो अम्बेडकर नगर, देवरिया, बलिया, अकबरपुर, कुशीनगर, पडरौना और सलेमपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गरजेंगे। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी से समर्थन लेने या देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। शाह ने ध्रुवीकरण, कसाब, कैराना और शमशान वाले मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। न्यूज 24 पर शाम 7 बजे देखिए अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने नोटबंदी पर माया मुलायम को घेरा। इसके साथ ही पीएम ने बीएमसी चुनावों में मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का देश से सफाया हो चुका है। आजमगढ़ में चुनावी रैली में बोलते हुए अमित शाह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने कहा कि इन पार्टियों की सरकारों ने यूपी में गाय, बैल और भैंस के खून की नदियां बहा दी है। हमारी सरकार आएगी तो रात 12 बजे से ही पशु के सारे कत्ल खाने बंद करवा दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने बस्ती में कहा कि मेरी आवाज को मोदी रोक नहीं सकते। जहां मेरी आवाज जानी थी वहां पहुंच चुकी है। यूपी में कांग्रेस एसपी की सरकार बनेगी। इधर सीएम अखिलेश यादव ने फैजाबाद में कहा कि बीजेपी की 7 पत्थर वाली सरकार से जनता को सावधान रहना होगा। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश का विकास चाहिए तो एसपी कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनाइए। बस्ती के हरैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी राजकिशोर सिंह के छोटे भाई और दर्जा प्राप्त मंत्री बृजकिशोर सिंह पर हमला कर दिया। मंत्री बृजकिशोर सिंह का आरोप है कि मलहनी गांव में जब वो जनसंपर्क के लिए गए थे तब उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर उन पर पथराव करने लगे, जिसमें उनके गनर समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। फैजाबाद में एसपी नेता और मंत्री आजम खान को गुस्सा आ गया। आजम खान जैसे ही फैजाबाद में बने हेलीपैड पर उतरे उन्हें गुस्सा आ गया। आजम के गुस्सा आने की वजह उनके सामने बीएसपी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा फहराना था। चुनावी माहौल में प्रत्याशी अब भगवान की शरण में हैं। शिवरात्रि के अवसर पर कांग्रेस के इलाहाबाद दक्षिण सीट के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया। वहीं इलाहाबाद उत्तर सीट से बीजेपी के बागी डॉक्टर अशोक सिंह ने भी भोले के दरबार में पूजा पाठ किया। विधानसभा चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। फैजाबाद के गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इंद्र प्रताप तिवारी ने अजीबोगरीब संकल्प लिया है। प्रत्याशी ने कसम ली है कि अब वो विधायक बनने के बाद ही शादी करेंगे। और इसी के साथ ही आज जागो इंडिया में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जरूर देखिएगा कालचक्र।